मंडी में तो खा लिए जब हम तो मंडी में तो रहता आओ जी आ जाओ जी भाई मोबाइल एक बार नीचे कर लो या तो जी वो हाँ जी इंतजार थी क्या नमस्कार, ये सिटी तहलका न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप पानीपत अनाज मंडी से, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। तमाम जो स्थानीय लीडर है, कार्यकर्ता है, वो पानीपत अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब पानीपत अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। किसानों से वो बातचीत करेंगे। जी हाँ, बड़ी खबर ये आप पानीपत से देख पा रहे हैं, जहाँ पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुँच चुके हैं। वो बातचीत कर रहे हैं, गाड़ी में अभी वो बैठे हैं और कुछ ही देर में वो किसानों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार किसानों को खरीद न होने, धान की खरीद न होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है और उसी को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। नेताओं से भी, किसानों से भी वो बातचीत करेंगे। पानीपत अनाज मंडी में अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। आपको बता दें कि आज एक और जहां किसानों द्वारा तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं उनका घेराव करने की किसानों की ओर से जो है वीडियो एक जारी कर संदेश जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की ओर से कल जारी किया गया था और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं। इसकी ये सीधी तस्वीरें आप पानीपत से सिटी तहलका पर देख पा रहे हैं। तमाम लोगों से अपील यही रहेगी कि जो भी लोग इस खबर से जुड़े हैं, इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। पानीपत की अनाज मंडी से इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं और किसानों से भी वो बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार किसानों को परेशानी आ रही है। खरीद न होने के कारण किसान परेशान है। जैसा कि कल भी हमने पानीपत अनाज मंडी से आपको खबर दिखाई थी, किसानों से बातचीत की थी, जिसमें किसानों ने कहा था कि उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है। कई दिनों से वो अपनी धान की फसल लेकर पानीपत की अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ख़रीदारी न होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियां आ रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और किसानों का ये कहना था है कि सरकार जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू करे ताकि उन्हें राहत मिल सके, क्योंकि पिछले कई दिनों से वे अपनी धान की फसल लेकर मंडी में पहुंचे हुए हैं, लेकिन खरीद न होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसानों ने बातचीत में कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू कर देनी चाहिए। और आज सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिटी तहलका पर। अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में वो किसानों से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, तमाम जो स्थानीय लीडर हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो हालांकि यहाँ पर काफ़ी समय पहले ही पहुँच चुके थे और अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुँच चुके हैं पानीपत अनाज मंडी में।
देखिए अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वो मिल रहे हैं। सिटी तहलका पर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत अनाज मंडी से, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं जोश जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए पानीपत अनाज मंडी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं और अब देखिए किसानों से वो बातचीत करेंगे और अभी कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हो रहे हैं। तमाम जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ। मेरे को ऊपर पड़ना इस पर जो उनके साथ हैं इसराना से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि, वो भी उनके पहुंचे हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत करते नज़र आ रहे हैं किसानों से। हाँ जी, प्रेस के साथी हैं, मौजूद हैं। हाँ जी, ये बताओ पीआर की खरीद सरकार का क्या तरफ से क्या पीआर ने जी पहले तो 25/9 की तारीख दी हमारे को। हाँ, फिर एक बार भाई मीडिया वाले सुने भाई, पहले 25/9 की तारीख दी और हर साल 25/9 खरीद करती थी, लेकिन इस बार कहने लगे हम 1/10 को खरीद देंगे, 1 अक्टूबर को। उस दिन भी खरीद नहीं आई। 1 अक्टूबर को इन्होंने एक तुगलकी फरमान हमारे पास भेज दिया और कहा कि 11 तारीख से खरीद करेंगे। किसानों के साथ इतना धोखा, इतना भारी काम ये सरकार कर रही है, किसानों को मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। व्यापारी ये 11 तक कहाँ रखें, कौन से स्टोर में रखें, किसान कहाँ लेके जाएं? खड़ी तो खेत में, मंडी में तो कुल मिला के ये कहीं ना कहीं ये खरीद से किसी तरीके से पहले बाजरे का बोला, फिर बाजरे से पीछे हट गए। अब ये धान का पहले 25 तारीख थी, फिर 1 तारीख करी, अब 11 तारीख कर दी। MSP वाली जो वैरायटी है पीआर पर 10 दिन से पड़ी है जमींदार की फसल। आप एक्यूरेट जाके देखो वहाँ पे जो जीरी की धान की हालात है। खाली एक डेयरी तो आपको ये दिख रही है, आप वहाँ देखो पूरा जमींदार का रो रहे हैं 10 दिन से। 200 रुपये खाना, बस 20, अगर पीछे पानी की दिक्कत आ गई तो 20 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है। 300 रुपये एक जमींदार डेली का खर्चा कर रहा है, कहाँ से करेगा साहब बताओ। ठीक बात है। और इसीलिए एक मंडी में जाएंगे, देखो एक ढेरी पे तो जाना संभव नहीं होगा, मगर आज से अभी आगे घरौंडा मंडी, करनाल मंडी, हर एक देखो जहाँ जा सकते हैं एक मंडी। सारे की बहुत जरूरत है साहब। आप एक बार खड़े हो जाओगे, उसका भी बहुत फर्क है जमींदार को। कल एक जमींदार था वहाँ पे, सुनो सर, सुन लो, कहने दो। वो जाने का जमींदार का उसका इंटरव्यू चल रहा था पंजाब केसरी में, और उसने हुड्डा साहब का नाम लेकर बोला था कि हुड्डा साहब का 10 साल के कार्यकाल में हमने जमींदारों ने कोई दिक्कत नहीं हुई। आज हम रो रहे हैं, 10 दिन से ऐसा फसल देखो जाके। अभी वहाँ भी मीडिया वाले जाके देखो, वहाँ भी चलते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा डिस्ट्रिक्ट के भी और यहाँ के भी, और किसान भी है, अच्छा किसान भी है जी। मंडी की हालात देखो साहब बिल्कुल। मैं देखो, आप मीडिया के हो, पहले 25 का बोला इन्होंने, खुद सरकार ने, मतलब ऊपर से कौन सा दबाव है ये नहीं समझ में आ रहा। फिर 1 का बोला, अभी नहीं लेते साहब, और अब कह रहे हैं 11 को भी नहीं लेते। कोई यकीन नहीं है जी, काम करेंगे, बाजरे वाला काम होगा ये। इधर तो यहाँ सांकेतिक धरना करेंगे सरकार के लिए। तो देखिए किसानों से, आड़तियों से बातचीत कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा और
अरे बजाने वाला जमींदार कर इनको करना धान की फसल की खरीद न होने के कारण किसान परेशान हैं और अब सांकेतिक धरना दीपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत अनाज मंडी में देते नजर आ रहे हैं। देखिए सांकेतिक धरने पर पानीपत अनाज मंडी में बैठ चुके हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत अनाज मंडी से, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। दीपेंद्र हुड्डा किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धान की खरीदारी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, धान की खरीदारी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, धान की खरीदारी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, दुष्यंत खट्टर किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई दीपेंद्र हुड्डा किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। सर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी है, लेकिन इसी के साथ और भी किस मंशे से आप पानीपत आए हैं? देखिए आज जैसे आपने कहा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में सबसे पहले देशवासियों को शुभकामनाएं और उनके जो दिखाए हुए जो उनका रास्ता था गांधी जी द्वारा, शास्त्री जी द्वारा, उन संस्कारों को आज देश याद करे, उन आदर्शों पे चलने का प्रयास करे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं देश के साथ। आज लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, आज ये हम धान की ढेरी पे जो ये एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं यहाँ पानीपत में मंडी में, इसके बाद घरौंडा मंडी में भी जाएंगे, करनाल मंडी में भी जाएंगे। सरकार एक के बाद एक किसान पे वार कर रही है। आर्थिक वार, शारीरिक वार, करनाल में लाठीचार्ज आपने देखा। उसी कड़ी में ये जो खरीद वाला जो मामला है, 25 सितंबर को सरकार ने स्वयं कहा खरीद होगी। किसान उस लाइन पे अपनी जहाँ जहाँ फसल आनी तैयार शुरू हो जाती है, PR परमल वैरायटी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पे ली जानी है, और 25 से फिर डेट दी गई 1 और 1 तारीख को ऐन मौके पे डेट दे दी 11। तो क्या ये किसान के साथ, किसान के खून पसीने की मेहनत के साथ सरकार एक मजाक नहीं कर रही? एक तरफ तो जल भराव से आज किसान का इतना नुकसान हुआ प्रदेश में, वहाँ कोई स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई, किसान को कोई मुआवजा जो हमने मांग करी थी कि भाई तुरंत स्पेशल गिरदावरी होकर मुआवजा मिले, किसान को राहत मिले, ना वो मिला। 3 कानूनों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है, ना उन पे किसान की कोई सुनवाई। आपके सामने अत्याचार हर रोज़ किसान पे हो रहा है हरियाणा प्रदेश में। और ऊपर से ये जो धान खरीद, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ गया? कहीं ना कहीं बाजरे की खरीद से भी सरकार पीछे हटती दिखी, धान की खरीद से भी किसी तरीके से टालम टोल में आगे बढ़ा के ताकि कम से कम खरीदना पड़े। और इस दौरान जो है कई मंडियों में जो हमारे पास बात आ रही है, कई ऐसे सौदे जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे किसान देने में मजबूर हो रहा है। तो ऐसे में जो ये कहते थे कि MSP है रहेगी, आज यथार्थ आपके सामने है। आप लोग मीडिया से संबंधित भी हैं, लेकिन आप में से बहुत कृषि से भी संबंधित रहे हैं, क्योंकि आज किसान, हरियाणा प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसान और मजदूर, खेती और मजदूर, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई व्यवस्था रही है। तो आज हमारी ये मांग है तुरंत खरीदो। हम हर मंडी में जाएंगे, हुड्डा साहब भी जाएंगे,
हमारे सारे विधायक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। किसान के हम साथ खड़े हैं और सरकार को हम मजबूर करने का काम करेंगे। कल हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी मिले थे प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने भी जो है बात करी है कि भाई ये खरीद वापस शुरू हो, लेकिन सरकार का जो रवैया है उससे बहुत निराशा किसानों के हाथ लगी है और मंडियाँ अटी पड़ी हैं। जो आप अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, क्योंकि उस तरफ से सीज़न आना शुरू होता है, वहाँ पे की मंडियाँ बिल्कुल अटी हुई हैं। आप पानीपत की मंडी देखो, बिल्कुल हुड्डा जी, पानीपत तो बिल्कुल मध्य में पड़ता, पानीपत उतनी एडवांस में नहीं आती, लेकिन यहाँ ही इतनी दिक्कत हो रही है। अभी बता रहे थे सेक्रेटरी वो जो हमारे दिनेश पहलवान ने आपने बताया आपके सामने, तो यहाँ ये स्थिति है। हुड्डा जी, 11 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है किसान आंदोलन को, क्या लगता है किस वजह से जो कानून है वो वापस नहीं हो रहे? सरकार के राजहट की वजह से, सरकार के घमंड की वजह से। सरकार किसान को कुछ मान ही नहीं रही है, इस वजह से। दीपेंद्र जी आज MSP कह रहे खत्म कर दी गई, तो ये तो कह नहीं रहे और सरकार ने आदेश ही दे दिया। दीपेंद्र जी पहले कह रहे थे, वहाँ भी ये दिक्कत हुई। बाजरे पे भी पहले उन्होंने कहा खरीदेंगे और फिर पहले खरीदने का वायदा किया, और ये तो दिनों में अपने वायदे बदलते हैं। पहले कम से कम जो ये कहा था कि भाई 6 साल के बाद आमदनी दुगनी करेंगे 2016 में, 22 तक, तो 6 साल तो कम से कम इंतजार करना पड़ा कि वो वायदा जुमला निकला। ये तो हर हफ्ते ही अपनी बात से पीछे हट रहे हैं कि भाई 25 को खरीदेंगे, 1 को खरीदेंगे, अब 11 को बता रहे हैं। बूढ़ा साहब, सरकार किसके दबाव में काम कर रही है? अभी कुछ आप कह रहे थे किसी के दबाव में। देखिए ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी खरीद से पीछे हटके बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले खरीद प्रणाली सौंपने का जो 3 कानूनों ने एक रूपरेखा लेके आई है सरकार, उस माध्यम से कहीं ना कहीं ये हमने शुरू में आशंका ये व्यक्त करी थी कि धीरे धीरे किसी प्रकार से टोल मटोल करके खरीद को किस तरह से कम किया जाए, ख़ास तौर पे जिन प्रदेशों से ज़्यादातर आज के दिन खरीद होती है, जिसमें हमारा प्रदेश शामिल है। तो आज ये वो इसी बात का एक संकेत आपको देखने को मिला ना। तो 11 तक क्या कारण है? जब किसान लेके आ रहा है, आपको खरीदी करनी है। आपने एक उसमें आपने चिट्ठी देखी होगी, उस चिट्ठी में लिखा बारिश की वजह से, तो बारिश की वजह यानी किसान नहीं ले पा रहा, कह रहे किसान की सहूलियत के लिए। जब किसान लेके आया हुआ है, अब किसान की सहूलियत के नाम पे किसान के को चोट मारने का काम करेंगे। किसान जब लेके आ गया मंडी में तो वो कहाँ जाए? और बीच में बारिश होगी तो क्या होगा? या तो आने पन्ने दामों में पहले सौदे होंगे, और नहीं तो अगर बारिश होगी, आप खुद बताएं, उसके बाद नमी का क्या होगा? किसान का खराब हो जाएगा सारा। पंजाब के प्रकरण को कैसे देखते हैं? हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा कांग्रेस में? जहाँ तक ये आज का जो विषय था, प्रदेश के किसान से जुड़ी हुई बात थी। पंजाब में हमारी नई टीम बनी है, चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब तमाम हमारा मंत्रिमंडल बनाया है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम उम्मीद करते हैं वो लोगों की आशाओं पे पूरा उतरेगी नई टीम, और हमें विश्वास है कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी दोबारा जो है वापसी मजबूती से करेगी। अमरिंदर सिंह कभी शाह से मिल रहे हैं, संकेत देते हैं, कभी कहते हैं मैं बीजेपी में नहीं जाऊँगा। वो आप उनसे पूछिए। साहब आप मंडल में आए हो, अभी वर्कर मीटिंग लोगे, आगे 10 का क्या प्रोग्राम है जो करना है? देखिए कहते हैं वर्कर मीटिंग तो नहीं है आज, तो केवल जो प्रमुख साथी है उनसे एक बार विचार विमर्श, क्योंकि 10 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा के तमाम विधायक, क्योंकि ये विधायक दल की बैठक में हुआ था, और लोगों के बीच में जाके अपने सारे कार्यकर्ताओं से और लोगों से, क्योंकि आज जनता त्रस्त है इस सरकार से। 7.5 साल की केंद्र सरकार और 7 साल से ज़्यादा की प्रदेश सरकारें कार्यकाल ने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम, हरियाणा की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, कानून व्यवस्था पटरी से उतरी, किसान आज आंदोलित है, कर्मचारी आंदोलित है, छोटा व्यापारी आज अर्थव्यवस्था की चौपट मंदी की वजह से छोटा व्यापारी त्रस्त है, गरीब आदमी आज महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। ऐसे में विपक्ष की एक भूमिका है कि विपक्ष सरकार लोगों की आवाज़ उठाए, और विपक्ष मजबूती से आवाज़ भी उठाए, और इनको वायदे भी, भूले हुए वायदे भी याद दिलाए, और त्रस्त जनता के सही मुद्दे उठाए। हम लोग लगातार उठा भी रहे हैं, लेकिन एक कार्यक्रम के तहत उसमें हुड्डा साहब भी जाएंगे हर ज़िले के अंदर,
मैं प्रदेश के एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में मेरी भी जिम्मेदारी है कि संसद के अंदर विपक्ष की आवाज़, लोगों की आवाज़ पहुँचे, क्योंकि 15 सांसदों में से प्रदेश में 14 भाजपा के हैं। तो कम से कम प्रदेश की लोगों की आवाज़, ऐसे मुद्दे जो सरकार के खिलाफ हों लोगों के, वो उठने चाहिए। तो इन बातों को लेकर विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करनाल, जहां मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां से शुरुआत होगी 10 तारीख को। मगर 10 तारीख से पहले, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है खरीद का, हम एक मंडी में जाने का काम करेंगे 10 से पहले। और जो है मैं समझता हूँ 10 को एक जो है सारे अपने कार्यकर्ता और लोगों से एक सुबह से शाम तक मिलने का कार्यक्रम रहेगा। एलनाबाद के चुनाव के बारे में कुछ कहेंगे? एलनाबाद चुनाव के में मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी का जीतेगी एलनाबाद चुनाव। और अभी हमारी प्रक्रिया शुरू हुई है। कल एक बैठक हुई थी, उस बैठक में के माध्यम से हुड्डा साहब, शैलजा जी और विवेक बंसल जी को अधिकृत किया गया है। वो तीनों लोग बैठ के जो है तय करेंगे आने वाले समय में मजबूत और सशक्त और आम सहमति से किसी उम्मीदवार को क्या नाम लाया जाए। बिल्कुल, किसानों की स्थिति आजकल दयनीय है, बद से बदतर बनी हुई है। तो देखिए, ये थे इस वक्त सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज पानीपत अनाज मंडी में पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। और सांकेतिक धरने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हुए हैं, कई विषयों पर बातचीत की। देखिए, तमाम विषयों पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार जो है किसानों को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। और विपक्ष लगातार किसानों की आवाज़ तो हम सारा दिन यही धरना देते हैं। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा सारी मंडियों का है, अब यहाँ से आके हम गरौंडा जाएंगे, उस मंडी में भी सांकेतिक ऐसे ही कहते हैं, उसके बाद करनाल मंडी में भी, हर मंडी में जाके आने 2-4 दिनों में कवर कराएं कोशिश। ये ठीक है जी। ये थे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको आपने सुना, जो पानीपत अनाज मंडी में भी पहुंचे थे और सांकेतिक धरना भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द किसानों की जो धान है उसको खरीदना चाहिए। किसान लगातार परेशान हो रहा है। आप इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।